हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम मॉडल के सेंटेंसेस देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में मॉडल का जो फॉर्मेट होता है एक्टिव का, उसमें सब्जेक्ट होती है, देन मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। मॉडल वर्ब मैंने इससे पहले वीडियो में बताई थी। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ये तो एक्टिव का फॉर्मेट है। अब हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी फॉर्मेट पे है या नहीं। देखिए, सब्जेक्ट है, देन मॉडल का यूज़ हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आया है। अब हम इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या फॉर्मेट होगा? ऑब्जेक्ट, मॉडल, देन बी, देन वर्ब थर्ड एंड बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट होता है। तो किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यानी कि अवर, एल्डर्स, देन मॉडल का यूज शुड, देन बी एंड वर्ब थर्ड, देन बाय एंड वी का क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यू मस्ट फिनिश द वर्क। तो क्या हो जाएगा? यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, द वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू। इस फॉर्मेट पे हम लोग, ठीक है, ये जो फॉर्मेट लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं ही कैन डू द वर्क। ही सब्जेक्ट, द वर्क ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? द वर्क, देन मॉडल, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का डन हो जाएगा, देन बाय का यूज़ करेंगे। ही किस में चेंज होगा? हिम में चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं शी मे टेक सम जूस। शी सब्जेक्ट है, सम जूस ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? सम जूस मे बी टेकन बाय हर। अब हम हैज़, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फॉर्मेट में जो सेंटेंस होंगे उनको करते हैं। इसमें एक्टिव का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड, साथ में इनके टू लगा होगा, फिर वर्ब दी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। ठीक है, ये फॉर्मेट होगा। अब देखिए, सब्जेक्ट है ना, फिर हैव का यूज़ भी है, टू भी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट भी है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो फॉर्मेट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड, टू, बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कि इसका जब पैसिव होगा तो इस फॉर्मेट पे हम करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द बुक्स है, द बुक्स आ गया। फिर हैव का यूज़ हुआ है तो हैव का यूज़ कर देंगे, देन टू लगा देंगे, फिर बी आ जाएगी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगी, देन बाय का यूज़, और जो वी है वो जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो उसको किस में चेंज कर देंगे? अस में चेंज कर देंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं वी हैव टू गाइड हिम। तो उसका क्या हो जाएगा? ही जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? सॉरी, हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फिर ही के साथ हैज़ लगेगा, यहाँ पे वी के साथ हैव लगा है तो ही के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? हैज़, देन टू, फिर बी गाइडेड बाय अस। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ टू बी गाइडेड बाय अस। इस तरीके से हम ये वाले सेंटेंस भी करेंगे। अगला हम देखते हैं अब इस सेंटेंस को कैसे करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट होना चाहिए, इज, एम, आर, साथ में वॉज, वर प्लस टू। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो इस फॉर्मेट पे देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस इसी फॉर्मेट पे है ना, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, देन इस का यूज़ करेंगे, फिर टू लगाया तो टू लगा देंगे, बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, फिर बाय की जगह पे बाय लिख देंगे, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं ही इज़ टू हेल्प मी। मी को जब हम इधर लाएंगे तो क्या होगा? आई होगा। ठीक है, फिर आई के साथ में एम का यूज़ कर देंगे, टू आ जाएगा, देन बी हेल्प्ड बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। आई एम टू बी हेल्प बाय हिम। सारे इसी फॉर्मेट पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई वॉज टू असिस्ट हिम। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय मी। ठीक है, अब हम ये वाले सेंटेंस देखते हैं
इसमें क्या है, सरप्राइज, अस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लेस्ड एंड अलार्म के बाद पैसिव वॉइस में किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। ठीक है, ये सरप्राइज्ड का यूज़ हुआ है, तो क्या बताया गया है, इनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं पैसिव में, एट का यूज़ करते हैं। तो मी को हम, मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और योर इंटेलिजेंस ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आता है, ये एक्सचेंज होगा ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा सब्जेक्ट में आएगा तो आई हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। तो ये कौन से, ये इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या लग जाता है, वॉज लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड, देन एट का यूज़ होगा। ठीक है, एट योर इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे होगा। जो फर्स्ट सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकंड देखते हैं, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अस जब इधर आएगा तो वी लगेगा। ठीक है, वी के साथ हम वर्ड का यूज़ करेंगे, देन एस्टोनिश्ड लगा देंगे, फिर बाय का यूज़ होगा नहीं, बाय के जगह पे हम एट लगाएंगे, फिर लास्ट में हिज सक्सेस, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज कंडीशन। नेक्स्ट, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। सारे सेंटेंस ईजी हैं, एक बार ध्यान से देखिए तो आपको ईजी लगेगा और हो भी जाएंगे सारे सेंटेंस। अगला देखते हैं, नोन एंड ऑब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में टू का यूज़ करते हैं। अब ये जो इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या देखा, टू का यूज़, सॉरी यहाँ पे टू का यूज़ हो रहा है, इससे पहले वाले में एट का यूज़ हम देखते हैं। तो उसका मतलब ये है, हम जहाँ पे बाय का यूज़ करते थे वहाँ पे बाय ना लगा के हम क्या करेंगे, टू और एट लगाएंगे। ठीक है, फिर ये सेंटेंस क्या है, एवरीबडी नोज गांधी जी। अब देखो क्या है, नोज के बाद एंड ऑब्लाइज के बाद किसका यूज़ करना है, टू का। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है इसमें, उसको जब पैसिव में चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी, सबसे पहले गांधी जी आएगा, फिर इज लगेगा, नोस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन हो जाएगी, देन टू का यूज़, फिर एवरीबडी लास्ट में आ जाएगा। अगला देखते हैं, ही विल ऑब्लाइज मी। ठीक है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी ऑब्लाइज टू हिम, क्योंकि ऑब्लाइज के बाद भी पैसिव वॉइस में टू का यूज़ करते हैं। ठीक, इस तरह से ये वाले सेंटेंस हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ये क्या है, प्लीज सेटिस्फाई डिस्गस्टेड चार्म सॉन्ग। लाइन के बाद पैसिव वॉइस में विद का यूज़ होता है। अब ये सेंटेंस भी उसी तरह कर लेंगे। क्या है, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर प्लीज्ड के बाद में हमने क्या किया, विद लगा दिया। अगला देखते हैं, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर। योर वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, द ऑफिसर्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर्स। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो क्या लगता है, इज एम आर। ऑफिसर्स है तो ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सेटिस्फाइज का, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसके साथ में फिर किसका यूज़, विद का यूज़ करेंगे, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि योर वर्ब सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सेंटेंस देखते हैं। अब आगे आते हैं हम, फिर क्या है, कंटेंट एंड इंटरेस्टेड के बाद पैसिव वॉइस में किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। ये जो हेडिंग्स है ना सब में, इनको हम माइंड में रखेंगे कि किसके साथ क्या यूज़ होता है। ठीक है, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो क्या हो जाएगा, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। अगला देखते हैं, दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स। तो क्या हो जाएगा, द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। ठीक, इस तरीके से ये सेंटेंस कर लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ
इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन वर्ब के साथ लगा होता है। अब सबसे पहले हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जानते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, इनट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी स्माइल, ठीक है। एक ये सेंटेंस दिया हुआ है। तब क्या देखते हैं अब हम, इस सेंटेंस में जो स्माइल्ड है वो कौन सी वर्ब है, इनट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है वो क्या कहलाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि ये सेंटेंस है, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में जो इतना पार्ट है, द गर्ल्स लाफ्ड, ये क्या है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी वर्ब आती है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, नीड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ कार, ठीक। तो अब यहाँ पे बॉट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया ना, मैंने क्या खरीदा, मैंने कार खरीदी ना, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो यही चीज़ सेंटेंस में क्या बताया गया है, कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे कि द गर्ल्स लाफ्ड, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है ना, प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है, एट लगा हुआ है, ठीक। तो क्या है, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी। फिर क्या लिखा है, प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करता है। अगर प्रीपोजिशन लगाएंगे, प्रीपोजिशन के बाद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट भी होगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती है। जैसे कि द गर्ल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, मी इधर आएगा तो आई लगेगा, आई के साथ में क्या लगेगा, वॉस का यूज़ करेंगे, वर्ब एज इट इज़ लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर एट लव्ड के साथ ही लगेगा, क्योंकि लिखा है ना पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन वर्ब के साथ रहता है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे एट है तो ये किसके साथ रहेगा, लव्ड के साथ, लव्ड एट, फिर बाय का यूज़ करेंगे, द गर्ल्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई वॉज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। अगला देखते हैं, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, ठीक है। लुक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई चिल्ड्रन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा, माई चिल्ड्रन आर, लुक्स का क्या हो जाएगा, लुक्ड, देन आफ्टर लगेगा, ये साथ ही में यूज़ होगा इसका प्रीपोजिशन, फिर बाय का यूज़ कर देंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम। माई चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। इस तरीके से ये वाले सेंटेंस कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जिन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपनी जगह पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। अब सेंटेंस से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, ही गेव मी अ रुपी। ही क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, मी भी ऑब्जेक्ट है, अरूपी भी ऑब्जेक्ट है। तो वही लिखा है ना, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में बदलते समय उसमें से एक क्या होता है, कोई सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहता है। अब इस सेंटेंस को हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला तो हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, मी को हम सब्जेक्ट में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, गिवन अ रुपी बाय हिम। एक तो ये हो गया। दूसरा किस तरीके से करेंगे, अ रुपी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो अ रुपी वॉज गिवन मी, ठीक है, अ रुपी वॉज गिवन मी बाय हिम। और तीसरा तरीका क्या है, अ रुपी वॉज गिवन टू मी, ठीक है, टू का यूज़ भी कर सकते, टू मी बाय हिम। ये तीन फॉर्मेट हो गए, ठीक है। और वॉज क्यों लगा हुआ है ये आपको पता होगा, ठीक। अगला क्या है, आई टॉट हिम इंग्लिश। इसको भी तीनों तरीके से चेंज कर लेंगे, ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी,
English was taught to him by me, and last English was taught him by me. ठीक है, अगला देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसमें जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो फॉर्मेट क्या होगा, लेट का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पोस्ट दिस लेटर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट का यूज़ करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दिस लेटर, फिर दिस लेटर लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पोस्टेड। ठीक है, ये वाले सेंटेंस ईजी हैं। ओपन द डोर, यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। डू नॉट किल द बर्ड्स, अब नेगेटिव में क्या करते हैं, लेट द बर्ड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही क्या नॉट का यूज़ कर देंगे। ठीक है, नॉट बी किल्ड। डू नॉट अब्यूज राम, सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये वाला हुआ, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। अब हम ये वाले सेंटेंस देखते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज़ का यूज़ हो तो क्या करते हैं, प्लीज़ गो टू स्कूल, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हम किसी से, तो यू, इसको सिंपल ये टफ नहीं है, बस ऐसे लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। तो प्लीज़ का यूज़ फिर यहाँ पे नहीं करेंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। अगला देखते हैं, प्लीज़ गिव हिम अ बुक, तो इसको भी ऐसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, इसमें एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, सलाह दे रहे हैं आपको कि आपको जो भी रूल्स हैं रोड वाले वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वॉइस के सारे सेंटेंसेस यहीं पे ख़त्म होते हैं और वॉइस भी ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।